आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, आप इस भर्ती का फॉर्म जरूर फिल करें। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान भर्ती है और आपके किसी भी यूट्यूब टीचर ने ऐसे हाथ नहीं जोड़े होंगे फॉर्म भरवाने के लिए, ये आप सभी को पता है। दूसरा निवेदन ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास भर्तियों के नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हो एडवाइजेंट एजुकेशन। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ, और वो जानकारी शायद ही आपको किसी ने बताई हो। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती में कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी कि जो पिछली कट ऑफ थी वो 2023 में कितनी गई थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एस एस सी एम टी एस सबसे आसान नौकरी है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिल होने, और लास्ट डेट की अगर मैं आपसे बात करूं वो है आपकी 31 जुलाई। फॉर्म आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन है। इस एसएससी एमटीएस में जो जॉब रहती है ना वो ऑफिस वर्क होता है। इसमें फाइलों के रिगार्डिंग काम होता है और पेड़ पौधों की रख रखाव होता है। कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत काम होता है। अगर आपको आता है तो आप करना, वरना मत करना। इससे अलग आपको फाइलें वगैरह एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचाने का काम होता है। यह है इस जॉब की सबसे बड़ी विशेषता। बहुत ही ना के बराबर काम है। और अब मैं आपको बता दूं इस भर्ती की टोटल पोस्ट वो है आपकी 8,326, और इसकी जो एज रहने वाली है वो है 18 से 25। और कुछ दूसरी पोस्ट है आपकी हवलदार, उसके लिए 18 से 27। इस एमटीएस और हवलदार में 19 और 20 का फर्क है। इसमें एक चीज और है, उसका नाम है फिजिकल। और फिजिकल भी कोई ऐसा नहीं है कि फौज का हो, सिर्फ आपको पैदल चलना है, वो हो जाता है। ठीक। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं एज की, एज मैंने बता दी एस सी एस टी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। आपसे फिर दोबारा कहूंगा आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी फीस है मात्र 100 रुपए, वो भी जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपए। एस सी एस टी या हैंडीकैप पीएच हैंडीकैप वाला हवलदार का फॉर्म नहीं भर सकता। 0 फीस है। ये है इस भर्ती का लेवल। अब मैं आपको बता दूं ये भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्या 100 रुपए आपको नहीं दिए जाएंगे? प्लीज आपसे निवेदन करूंगा फॉर्म जरूर भरें, 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं होते। अब मैं आपको बता दूं इसमें जो एमटीएस की पोस्ट हैं वो है आपकी 4,887। इसमें अब बाकी जो बच जाती हैं वो आपकी बचेंगी हवलदार के लिए। ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, देखो आपको मात्र 4 महीने में जॉब मिल जाएगी अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरते हो। तो 4 महीना है इस भर्ती का सारा क्राइटेरिया। अब आपकी जो एज है ना वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं असली मसला जो है हमारा, वो सिलेक्शन कैसा है। इसका एग्जाम है, इसका सिलेक्शन। इस एग्जाम में हमारे होंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मैं आपको इसी वीडियो में गारंटी देता हूं, जो बुक मैं बताऊंगा उनको ले आना और 1 महीने पढ़ लो, आपका एग्जाम क्लियर है। मैं निवेदन करूंगा आपसे। पेपर फर्स्ट की बताऊं मैं आपको, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग का भूत है, कुछ भी नहीं है एग्जाम में। देखो पेपर फर्स्ट MATH 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, टोटल हो गए 40। एक क्वेश्चन की कीमत 3 नंबर, तो कितने हो गए 120। ये 120 क्वेश्चन करने हैं आपको कितने मिनट में? 45 मिनट में। चेक क्या करो। और आपको बस इस 120 में से मैं आपको बता दूं मात्र 60 नंबर और 45 नंबर और 30 नंबर लाने हैं। आप ऐसा समझो, बहुत बस ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। इस 60 नंबर 35 नंबर 30 नंबर ड्रामा को छोड़ो, सिर्फ पास करना है आपको। ये पास हो गया, उसके बाद 45 मिनट में दूसरा एग्जाम होगा। 45 मिनट के बाद उसी दिन, तो दूसरा एग्जाम क्या है देखो बताऊंगा आपको। दूसरा एग्जाम है आपका जनरल अवेयरनेस 25 नंबर और इंग्लिश 25 नंबर। इसमें है आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3। ठीक है भैया, नेगेटिव।
और 50 नंबर हो गए, और 50 गुना 3 हो गए 150। इस 150 से आपका सिलेक्शन होगा, इससे आपका मेरिट में नाम आएगा। ये है आपका सारा प्रोसीजर। अब मैं आपको बता देता हूं बुक। इन बुक को ले आओ, आंख बंद करके, सिलेक्शन पक्का। जनरल अवेयरनेस, किरण पब्लिकेशन की बुक लिया और उस बुक को 2-3 बार पढ़ डालो। 14,000-15,000 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे 2-3 महीने आपके। और मैं आपको एग्जाम भी बता दूंगा, एग्जाम कब है, तो हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश के बारे में बात करूं, इंग्लिश के लिए आपको 2 बुक खरीदनी है। एक आपकी जो ब्लैक बुक, दूसरा एक लूसेंट ले आइए। ब्लैक बुक और लूसेंट में से भी आपसे सिनोनियम, एंटोनियम, टेंसेस, आर्टिकल, ये चीजें पूछी जाएंगी। बहुत ही आसान एग्जाम है, ठीक है। कोई राइटर का आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा। तो एक नीतू मैम की मंगवा लीजिए। नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश की पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से, तो आप पार्ट 2 मंगाना, ठीक है। नीतू मैम की पार्ट 2 इंग्लिश ब्लैक बुक, वो एक ही आती है। इसके बाद आपकी आती है लूसेंट की, ठीक है, उसको मंगा लेना। लूसेंट में भी आपको एंटोनियम, सिनोनियम तीनों में से पढ़ लेने। इंग्लिश का क्लियर। अब जनरल अवेयरनेस की मैंने आपको करंट पब्लिकेशन बता दी। एक जनरल अवेयरनेस के लिए आप एनसीईआरटी के 8th, 9th और 10th के 1 लाइनर क्वेश्चन ले लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर। 8th, 9th, 10th सिर्फ 1 लाइनर बोल देना। एनसीईआरटी की 1 लाइनर की क्वेश्चनों की बुक दे दीजिए 8th, 9th, 10th तक की जनरल अवेयरनेस की, ठीक है भैया। करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन आएंगे, स्पीडी की ले लेना, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा गहराई का मत पढ़ना, मोटा मोटी पढ़ लेना कि इंडिया का बेरोजगारी में कौन सा नंबर है, मोदी जी कहां गए, भारत का फिलहाल की डेट में उपराष्ट्रपति कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और हमारा जो देश का सेनापति है वो कौन से नंबर का है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बता दी मैंने आपको। अब आ जाते हैं मैथ और रीजनिंग पेपर फर्स्ट के बारे में। इसके लिए आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेस देख लीजिए, मैथ की और रीजनिंग की, किसी भी अच्छे यूट्यूब टीचर की। प्रैक्टिस का गेम है, मैथ और रीजनिंग क्लियर एग्जाम। इसके बाद अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, उसका नाम है आपकी सैलरी। सैलरी वो है आपकी 40,000 सैलरी है भाई साहब। इस एमटीएस को आप समझो ग्रुप डी। बहुत आसान है, बहुत आसान पेपर आएगा। 40,000 सैलरी मिलेगी आपको सब कुछ मिलाकर, तो हुई ना सबसे अच्छी नौकरी। अब मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको ये बता दी। फिजिकल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं ना, मेल 15 मिनट में भागना है आपको, 15 मिनट में 1.6 किलोमीटर, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर, फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर। 20 मिनट में लड़कियों को भागना है, पैदल चलना है 1 किलोमीटर, ठीक है। ये हवलदार वाली पोस्ट है। और लड़कियों के लिए हाइट बताऊं 152, और लड़कों के लिए जो हाइट है वो है आपकी 5 फुट 7 इंच, ठीक, 5 फुट 7 इंच। और जो गोरखा वगैरह उनके लिए वो छूट है 5 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना, ठीक है भैया। अब मैं आपसे बात करूं, देखो अब आपको सिलेक्शन लेना है तो देखो पेपर फर्स्ट में आपको कितने नंबर चाहिए जनरल के लिए। देखो क्या आपको 120 नंबर में से जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, इस 120 में से जनरल को लेने 36 नंबर, सिर्फ 36। ओबीसी को लेने हैं 25, और एससी और एसटी को लेने हैं आपके 24, सॉरी 20, ये 20 नंबर है। जनरल 36, 120 में से 36 नंबर नहीं लाए जाएंगे आप पे। ओबीसी को 25 नंबर और एससी एसटी को 20। इतना लेने के बाद आपको दूसरा एग्जाम देना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर कोई आसान एग्जाम है तो उसका नाम है पेपर सेकंड, इंग्लिश और जीके। इसके बाद अगर आप तुक्का भी मारोगे ना, 10-20 दिन भी वीडियो देख लिया आपने इंग्लिश के और पढ़ाई कर ली, तो भी आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये है आपका सारा प्रोसीजर। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और ये मात्र 4 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी सरकारी। और जो आपकी रही बात जॉब की, जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, लगभग लगभग आपकी जॉब रहेगी जो वो दिल्ली में रहने वाली है। फॉर्म ऑनलाइन है, 31 जुलाई से पहले फॉर्म भर दीजिए। और आपसे एक निवेदन और है, हाथ जोड़कर, वो भी दूसरा भी, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब किसी का कोई डाउट रहता है तो मेरे पास कमेंट करें, मैं कमेंट का, हर कमेंट का जवाब देता हूं। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों के लिए कितना तत्पर हूं दूसरे यूट्यूब टीचरों के मुकाबले। तो आपसे निवेदन है, आप जरूर ये काम करें। नमस्कार।